इस कैफेटेरिया की जो सबसे पॉजिटिव बात है वो है इस कैफेटेरिया का सीटिंग एरिया। इसका जो सीटिंग एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। इसमें जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव वो ये है कि द नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट इज कंप्लीटली ओपन टू स्काई। नाउ दिस इज अ शेयर ब्लेसिंग। वास्तुशास्त्र में ये कहा जाता है कि ईशान कोने में जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक कोई भी स्ट्रक्चरल वायलेशन ना हो, ईशान कोने में कोई वेट ना हो, नॉर्थ ईस्ट को आप ऊपर ना करें, नॉर्थ ईस्ट में आप कोई भी ऐसा वायलेशन, आर्किटेक्चरल वायलेशन ना कर दें जिससे कि एनर्जी ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ नेचुरली अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट पहले से इनका खुला है। So because of that openness and the natural light coming and hitting the floor of the terrace, this entire cafeteria is inundated with positive energy. इस space को नॉर्थ ईस्ट की इतनी ज़्यादा positive energy मिल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा, अगर आप इस space को देखें तो यहाँ पे theme designing हुआ है। There is a Greek Santorini style designing which has been incorporated. There is lot of royal blue that you will see in the space. जैसे कि मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट में, क्योंकि फायर एलिमेंट को स्ट्रेंथन करना है या आपको अग्नि तत्व को स्ट्रॉन्ग करना है तो रेड कलर ही यूज़ करें। आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग थीम डिज़ाइनिंग से आप रेस्टोरेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन हुई है उसमें जो प्रीडोमिनेंट कलर है वो है रॉयल ब्लू एंड वाइट। तो ये दो कलर्स बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जो आउटसाइड सीटिंग एरिया है उसके नॉर्थ ईस्ट में देयर इज़ अ कट लाइक फॉर्मेशन। तो उस कट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए, उसे नलिफाई करने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर यंत्रस इनकॉर्पोरेट किए हैं। मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि वास्तु में कोई ऐसा दोष है ही नहीं जिसकी रेमेडी ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बिकॉज दिस इज़ अ साइंस। तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। वो 3 चांदी के यंत्र जो कट है उस कट की एनर्जी को रीइंबर्स करते हैं, उसे कॉम्पेंसेट करते हैं। तो और पूरा जो सीटिंग एरिया है, आप अगर सीटिंग एरिया को भी ध्यान से देखें तो सीटिंग एरिया में जो फर्नीचर है वो पूरा लूज फर्नीचर है। हम ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में या नॉर्थ में जहाँ तक हो सके, इफ़ दैट एरिया इज स्पेशली ओपन टू स्काई, तो वहाँ पे आप फिक्स्ड फर्नीचर ना लगाएं। अगर फ्री मूविंग फर्नीचर लगाते हैं तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ठीक बना रहेगा, एनर्जी की मूवमेंट बिल्कुल सही रहेगी। तीसरा, मैं जब शेप्स की बात करता हूं तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप फर्नीचर में कौन से शेप्स रेकमेंड करते हैं। अगर रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर शेप्ड या स्क्वायर शेप्ड टेबल्स ही लें। Rectangular and square shaped tables are required where people want to sit and take decisions. या आपको कोई काम बहुत फोकस तरीके से करना है तो ये दो शेप्स बहुत स्टेबल माने जाते हैं। तो अगर ऑफिस की डेस्क हुई या बच्चों का स्टडी टेबल हुआ, वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड हो तो बिल्कुल सही है। लेकिन कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट्स है, पब्स हैं, रेस्टो पब्स हैं, वहाँ पे पीपल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, लोग आते हैं, बैठते हैं। तो अगर राउंड शेप्ड, ओवल शेप्ड टेबल्स हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रंगों का। आमतौर पे लोग ऐसा मानते हैं कि काला रंग, ब्लैक कलर इज नेगेटिव। एक्सेस ऑफ ब्लैक कलर, एक्सेस ऑफ रेड कलर, एक्सेस ऑफ ग्रे कलर इज एब्सोल्युटली नेगेटिव। बट इफ यू यूज ब्लैक कलर इन मॉडरेशन, अगर आप सही मात्रा में काले रंग का इस्तेमाल करें तो वो ब्यूटी को बढ़ाता है। सही जगह पे, सही दिशा में अगर काले रंग को लगाया जाए तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। समटाइम्स ब्लैक एड्स टू द ब्यूटी, इट गिव्स दैट मच रिक्वायर्ड पुश टू द स्पेस। सो यूज डिफरेंट कलर्स बट यूज देम इन मॉडरेशन। एट द सेम टाइम इस बात का ध्यान रखें कि रंगों को आप सही दिशा में लगाइए। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।